सबसे पहले तो मैं आप सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के आज 131वीं जयंती है। और बाबा साहब हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है शायद ही कोई भगवान भी नहीं कर पाया, ठीक है। क्योंकि आज उनकी वजह से आज हम यहाँ जो एक ऐश की ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक जानवर की ज़िंदगी जीते थे हम, उससे भी बुरी मतलब ज़िंदगी जीते थे। उस ज़िंदगी को मतलब यहाँ तक हमको इतनी अच्छी जगह लेवल लाया था। उनका सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब पे रहा है, जिन्होंने दबे कुचले और शोषित समाज था, जो कि मतलब ये था कि जो जिस तालाब से मतलब कुत्ता बिल्ली जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो पानी पी सकते हैं, लेकिन हम नहीं। तो बाबा साहब ने 1927 में जो महाड़ आंदोलन किया था, उसके तहत हमें पानी का भी अधिकार मिला है। और जो लोग हमसे कहते हैं ना कि आप लोग सिर्फ आरक्षण के बलबूते पर यहाँ तक नौकरियों में पहुँचे, काफ़ी लोगों को मतलब ऑफिसों में ये चीज़ काफ़ी बार बोल देते हैं, ट्रेन एक तरह से उनको बोला जाता है कि यार है तो रिजर्वेशन वाले है। तो भैया उनसे एक बात ये बोल देना कि भैया हमने तो पानी भी है ना मेहनत करके और आंदोलन करके छीना है, तो वो भी हमने ऐसे ही लिया। तो संघर्ष की बात तो आप हमसे करना भी मत। और सबसे मैं तो यही कहूँगा कि इनके बारे में लगभग सभी जानते हैं। हम तो सबसे एक ही चीज़ कहें कि ये समाज है, समाज को हर कोई इसको तोड़ना चाहता है। इसके साथ सपोर्ट में तो कोई नहीं खड़ा है। ज़्यादातर अगर कोई खड़ा भी है तो वो सब इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ आपसे लाभ है, या आपको अब उस बंदे से मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, इसलिए वो आपके साथ है, बाकी वो आपके साथ रहेगा नहीं। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि समाज में भाई, घर परिवार में एक दूसरे को मतलब प्यार प्रेम से रहो, अच्छे से पढ़ो लिखो। जितना आप पढ़ के आगे बढ़ पाओगे ना, तो उससे और किसी चीज़ से नहीं बढ़ पाओगे। जितना तेज़ी से हम अगर शिक्षा से हम जितना आगे बढ़ सकते हैं, इतना किसी चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप इस चीज़ में हमारे उदाहरण के रूप में जेई साहब हैं, जिस टाइम पे ये मतलब 12वीं क्लास में या 12th क्लास में जो यहाँ आए थे तो क्या थी और आज इनकी स्थिति क्या है, ये चीज़ आप बता सकते हो, इनको देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब आज कहाँ हैं और जिस टाइम को गाँव से आए थे तब क्या थे। तो ये सब चीज़ यही है कि भाई शिक्षा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और समाज में जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अंधविश्वास है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हम अंधविश्वास में जो हमारा पैसा वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हमें एजुकेशन में लगाना है, बच्चों की पढ़ाई पे लगाना है। हमें जैसे हमारे लोग क्या कंपटीशन करते हैं एक दूसरे लड़ाई लड़ने में, झगड़े में, हमें उस चीज़ को सबको ख़त्म करके और हमें सीधा वो सारा पैसा हमें एजुकेशन की ओर ट्रांसफ़र करना। अगर हम उन लोगों से अगर आगे बढ़ना है, जो लोग हमें नीचा दिखाने की आज भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ आज भी अत्याचार नहीं होता, अत्याचार होता है। फ़र्क इतना है कि सिर्फ उनके तरीके बदल दिए गए, चीज़ें वही है आज भी। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितना हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना ही बढ़िया है यार। और जैसे कि काफ़ी बार ये होता है मेरे साथ भी कि यार मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता हूँ तो काफ़ी बार डिमोटिव होता हूँ, तो काफ़ी यार ये दिक्कत है। लेकिन जब इनको मैं देख लेता हूँ या फिर जब भी, क्योंकि मेरे स्क्रीनशॉट पे या फ़ोन की जो फ्रंट है उस पर इन्हीं की फ़ोटो है, तो मैं देखते ही जब इनको बस एक मोटिवेशन मिल जाता है कि यार हमारे पास तो ये भी परिस्थिति नहीं है, तो इनके पास लाखों परिस्थितियाँ हैं। और आज जिस इंसान को किसी ने पढ़ने नहीं दिया, आज पूरा दुनिया उनकी वजह से पढ़ रहा है। मतलब हम लोगों को इनको पढ़ने नहीं दिया इसलिए, और आज हमको देखो सब कोई रोकता ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो मतलब ये है कि इन्होंने जो किया है वो मतलब हम बयां ही नहीं कर सकते, उनके हमारे पास शब्द ही नहीं है। और बाकी सबसे मैं यही कहूँगा कि जितना कोशिश हो, अगर आपके कोई परिवार में, समाज में या घर परिवार रिलेटिव में कोई ऐसा बंदा हो जो पढ़ना चाहता हो, लेकिन अगर पैसे की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें, चाहे वो कोई भी हो आपके परिवार रिलेशन का। यार आप अगर वो नौकरी लग जाएगा तो यार एटलीस्ट ये है आपने जो पैसा खर्च किया है वो आपको दे ही देगा। और बात ये चीज़ कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करना है कि यार मैंने इसके लिए इतना किया कि वो आपसे एक्सपेक्ट करे, क्योंकि इस दुनिया में यही है कि अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो ज़रूरी नहीं है वो आपसे मतलब अच्छा ही करेगा आपके साथ। तो बस मैं यही कहता हूँ कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज़ है शिक्षा, क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम अच्छी चीज़ें सोच सकेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ का पता है क्या गलत है क्या सही है, और उसी से हम संगठित कर रहेंगे। अगर हम संगठित रहेंगे तो हम संघर्ष भी कर पाएंगे। तो सबसे मेन, सबसे जो सब तालों की जो कहते हैं ना कि चाबी है, तो वो सब शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ।